दोस्तों, किसी ने सच ही कहा है, वक्त चाहे अच्छा हो या बुरा, ईश्वर पर भरोसा कायम रखिए। भरोसा कीजिए, आपका भरोसा नाकाम नहीं जाएगा। दोस्तों, एक सज्जन व्यक्ति ने समुद्र में अकेले घूमने के लिए एक नाव बनवाई और छुट्टी के दिन वह अकेले ही नाव लेकर समुद्र की सैर के लिए निकल पड़े। वह समुद्र में पहुंचे ही थे कि वहां का मौसम बिगड़ने लगा और मौसम बिगड़ते ही एक जोरदार तूफान आया। तूफान इतना तेज था कि उनकी नाव तहस नहस हो गई और वह लाइफ जैकेट के साथ समुद्र में कूद पड़े। जब तूफान शांत हुआ, वह तैरते तैरते एक टापू पर जा पहुँचे, मगर वहाँ भी उन्हें कुछ नज़र नहीं आ रहा था। टापू के चारों ओर समुद्र के अलावा कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। तब वह सज्जन व्यक्ति सोचने लगे कि जब उन्होंने पूरी ज़िंदगी में किसी का बुरा नहीं किया है तो उनके साथ भी कुछ बुरा नहीं होगा। उन्हें लगा कि ईश्वर ने उन्हें मौत से बचाया है तो आगे का रास्ता भी उन्हें ईश्वर ही दिखाएंगे। और धीरे धीरे वह वहाँ पर उगे झाड़ फल पत्ते खाकर दिन बिताने लगे और धीरे धीरे दिन बीतने लगे और उन्हें लगने लगा कि अब वह इस टापू पर फंस गए हैं। मगर अब भी ईश्वर पर उनका भरोसा कायम रहा और उन्होंने सोचा, इतने दिनों से वह इस टापू पर मारे मारे से फिर रहे हैं, क्यों ना एक झोपड़ी बन जाए। पता नहीं अभी और कितने दिन बिताने पड़ जाएं। पूरे दिन उन्होंने बहुत मेहनत की और बहुत सारी लकड़ियाँ जमा की और शाम तक उन्होंने झोपड़ी तैयार कर ली। अभी बाहर खड़े होके झोपड़ी को निहारते हुए वह सोच ही रहे थे कि आज से झोपड़ी में सोने को मिलेगा, परंतु मौसम बदलने लगा और देखते ही देखते एक बिजली उनके घर पर आ गिरी और झोपड़ी जलकर खाक हो गई। यह देखकर वह व्यक्ति टूट पड़े और उन्होंने आसमान की तरफ देखकर बोला, हे ईश्वर, ये तेरा कैसा इंसाफ है? तूने मुझ पर अपनी रहम की नज़र क्यों नहीं की? मैंने तो तुझ पर हमेशा ही विश्वास रखा। और वह इंसान हताश होकर सिर पर हाथ रखकर रोने लगा और अचानक ही एक नाव टापू के पास आई और उस नाव से दो व्यक्ति उतरे और उन्होंने कहा, हम तुम्हें बचाने आए हैं। दूर से इस वीरान टापू में जलती हुई झोपड़ी देखी तो लगा कि कोई इस टापू पर मुसीबत में है। अगर तुम अपनी झोपड़ी नहीं जलाते तो हमें पता ही नहीं चलता कि टापू पर कोई है। उस आदमी की आंखों में आंसू गिरने लगे और उसने ईश्वर से माफ़ी मांगी और बोला कि हे ईश्वर, मुझे क्या पता था कि तूने मुझे बचाने के लिए मेरी झोपड़ी में आग लगाई थी। अब तो निश्चित हो गया है कि आप अपने भक्तों का हमेशा ख्याल रखते हैं। आपने मेरे सब्र का इम्तिहान लिया, परंतु मैं उसमें फेल हो गया। हे ईश्वर, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दिन चाहे कैसे भी हों, चाहे सुख के हों या दुख के हों, भगवान अपने भक्तों के साथ हमेशा रहते हैं। लेकिन हम बार बार ईश्वर से रूठ जाते हैं, लेकिन ईश्वर हमेशा हमारे साथ अच्छा ही करते हैं। अक्सर हमारे साथ भी ऐसे हालात बन जाते हैं, हम पूरी तरह निराश हो जाते हैं और अपने ईश्वर या नियति से रूठ जाते हैं और अपने आत्मविश्वास को खो देते हैं। लेकिन फिर बाद में हमें पता लगता है कि परमात्मा ने जो भी किया था वह अच्छा ही किया था, नहीं तो आज मैं यहाँ नहीं होता। इसलिए मुसीबत या दुख के समय अपने कर्तव्य करते रहिए और बाकी सब ईश्वर पर छोड़ दीजिए। धन्यवाद। दोस्तों, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिए।